तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर टाइप्स एंड अरिथमेटिक। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक से मीनिंग समझते हैं सभी लोग। जैसे नंबर अरिथमेटिक होती है, वैसे ही कि पॉइंटर्स के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो पॉइंटर्स में, किसी पॉइंटर वेरिएबल में हम किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑपरेशंस मीनिंग के एक पॉइंटर वेरिएबल है कोई जे या कोई सा भी, तो उसमें हम किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये लॉजिकल भी है। पॉइंटर मीन्स के पॉइंटिंग टू सम एड्रेस। तो ये उसी तरह है जैसे एक कोई पर्सन है और किसी कॉलोनी में डिफरेंट हाउसेस बने हुए हैं, तो हर एक हाउस का अपना अलग अलग एड्रेस है और हाउस फिक्स है। इसी तरह रैम में जो लोकेशंस हैं, जो सेल्स हैं, दे आर फिक्स्ड, और किस सेल में क्या वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। तो इसी तरह हाउसेस और देयर एड्रेसेस दे आर फिक्स, लेकिन किस हाउस में कौन पर्सन रह रहा है, किस नाम का व्यक्ति रह रहा है, वो वेरी कर सकती है। तो सपोज करो कि एक कोई जो सेल्समैन है वो जगह जगह घूमता है, तो कभी किसी दरवाजे के आगे खड़ा है, कभी किसी दरवाजे के आगे खड़ा है, तो उसको हम ऐसे मान सकते हैं कि वो एक पॉइंटर है। अगर वो किसी दरवाजे के आगे खड़ा है तो हम कह सकते हैं कि नाउ ही इज पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस। उसके बाद वो अगले दरवाजे पे चला गया, अगले मतलब हाउस पे चला गया, तो ही इज पॉइंटिंग टू नेक्स्ट हाउस या टू दिस एड्रेस। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्समैन है उसको दैट इज इंक्रीमेंटेड बाई 1 और दैट इज इंक्रीमेंटेड बाई 2, इस तरह। तो अगर वो 2 एड्रेस आगे बढ़ गया तो इंक्रीमेंटेड बाई 2। तो अब इस तरह अगर किसी आदमी ने 4 प्लॉट लेके एक मकान बनवाया हो, 4 प्लॉट लेके, तो चारों प्लॉट का एड्रेसेस तो अलग अलग होगा। जो नेक्स्ट प्लॉट का होगा वो चारों के एड्रेस के बाद आगे होगा। तो इन दिस सेंस कि अगर हम ये कहें कि वो जो पर्सन था वो अभी इस एड्रेस के मकान पर है और उससे दुगने एड्रेस पर चला गया, तो ये लॉजिकल नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, हम ये कहें कि उसने अपना एड्रेस, यानी जो सेल्समैन है, ही हैज मूव टू 1 पोजीशन फॉरवर्ड और 1 पोजीशन बैकवर्ड और 2 पोजीशन फॉरवर्ड या 4 पोजीशन आगे। इसी तरह पॉइंटर्स का है। तो पॉइंटर इज एक वेरिएबल है जो ये पॉइंट कर रहा है, ये इंगित कर रहा है कि अभी उस पॉइंटर में कौन सी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। सिंपल कि मतलब ये शो कर रहा है कि एड्रेस रैम की किस बाइट का है, कौन सी बाइट नंबर, कौन सी सेल का उसमें एड्रेस स्टोर है, ये शो कर रहा है। तो किसी नंबर को हम पॉइंटर में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पॉइंटर्स में किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर 2 पॉइंटर्स हैं तो 2 पॉइंटर्स में हम आपस में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो पॉइंटर एक ही एरे के एलिमेंट्स का एड्रेस होल्ड कर रहे हैं। मीनिंग ये है कि 2 पॉइंटर अगर एक ही एरे के डिफरेंट या सेम या किसी भी एलिमेंट, एक ही एरे के एलिमेंट्स को अगर 2 पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं तो उन 2 पॉइंटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक ही एरे के एलिमेंट्स को 2 पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं तो उनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दैट मींस रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा।
तो these are the operations which can be possible among the pointers. अब हम एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, जैसे सपोज करो I said J++, तो इसका मीनिंग क्या है? J+1 मीनिंग ये है कि अगर J इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो एड्रेस इज इंक्रीमेंटेड बाय 2 इटसेल्फ। मीनिंग क्या हुआ कि J ये उसी तरह समझो सेल्समैन की तरह कि सेल्समैन किसी दरवाजे पे खड़ा है किसी एड्रेस पर, और अब वो कुछ देर बाद 2 पोजीशन आगे बढ़ गया, तो वो ये कह सकता है कि हाँ मैंने एड्रेस चेंज कर दिया। अगर वो किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो तो वो कह सकता है हाँ अब मैं नए एड्रेस मैंने नया एड्रेस जो था जिस हाउस पे खड़ा था वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था अब उसमें एड्रेस उस लोकेशन का नहीं है, उससे 2 लोकेशन आगे का एड्रेस है। तो अगर J पॉइंटर एड्रेस ऑफ I होल्ड कर रहा होगा तो अब इसमें I का एड्रेस नहीं रह गया, अब इसमें नया एड्रेस उस वेरिएबल का आ गया जो अब नई पोजीशन को, नई लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, नई मेमोरी लोकेशन को। अब उस मेमोरी लोकेशन पर क्या वेरिएबल है उसका एड्रेस ये होल्ड कर रहा है। तो अगर J++ करने के बाद हम स्टार I से प्रिंट कराना चाहें तो अब ये I की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, अब इसमें एड्रेस चेंज हो गया। J इज ए वेरिएबल, तो ये एक तरह से ये अपने आप में होल्ड कर रहा है कि ये किस मेमोरी लोकेशन को इंगित कर रहा है। अगर ++ कर दिया तो वो आगे वाली को इंगित करने लगा। अब उस आगे वाली मेमोरी लोकेशन में क्या कंटेंट्स हैं वो अब उस पर ये दिखाएगा। तो दैट मींस एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंटीजर इन द मेमोरी। और सिमिलरली अगर J+2 किया हमने तो इंक्रीमेंट बाई 4 अगर J इंटीजर पॉइंटर है। अगर J फ्लोट पॉइंटर है तो इंक्रीमेंटेशन बाई 1 J++। अगर J फ्लोट पॉइंटर है तो ये हमारा इंक्रीमेंट करेगा बाई 4। जिस तरह का पॉइंटर है ये उतनी बाइट से इंक्रीज कर देगा। अगर कैरेक्टर पॉइंटर है तो इंक्रीमेंट बाई 1, अगर लॉन्ग टाइप का पॉइंटर है तो इंक्रीमेंट बाई 8। तो इस तरह जिस टाइप का पॉइंटर है तो दिस इज द इंक्रीमेंटेशन विल बी परफॉर्म अकॉर्डिंगली। सिमिलरली डिक्रीमेंटेशन होगा, माइनस माइनस का इफेक्ट, डिक्रीमेंट बाई 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 1 बाइट, 8 बाइट, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का वेरिएबल है। अब हम इसको समझते हैं। मैंने लिखा स्टार J++। तो हम एज्यूम करते हैं कि J में जो एड्रेस है, लेट्स से J पॉइंट्स टू 1284। मेरे कहने का मतलब कि J में जो एड्रेस है वो है 1284। तो अगर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया स्टार J++, तो अब इसमें 2 ऑपरेटर हैं स्टार और ++। तो इन दोनों में से प्रेसिडेंस ज्यादा होता है यूनिरी ऑपरेटर का, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो एड्रेस था इसमें 1284, अब J में जो नया एड्रेस आ गया वो आ गया 1286, ठीक है। J में जो एड्रेस आया वो आया 1286 नया एड्रेस, और स्टार दिस मींस के वैल्यू एट दिस न्यू एड्रेस 1286। तो ये हमारा राइटिंग स्टार J++ इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग, अरे साउंड बंद करो, this is equivalent to writing first increment J and then बंद करो इसे। इंक्रीमेंटिंग J
हाँ, दूसरा, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें स्टार जे प्लस प्लस, अगर हम ब्रैकेट लगा दें स्टार जे प्लस प्लस, तो अब क्या होगा कि प्लस प्लस पहले एवेल्यूट नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट आ गया। तो दिस मीन्स स्टार जे मीन्स कि वैल्यू एट एन एड्रेस। अगर जे में सपोज करें कि हम इनिशियल सिचुएशन लेते हैं कि 1284 एड्रेस है पहले, तो इस एड्रेस पर क्या वैल्यू होगी वो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, और नाउ दैट वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड। मतलब ये इस तरह होगा कि स्टार जे प्लस वन टाइप का, स्टार जे एक वैल्यू को डिनोट कर रहा है और प्लस वन इंक्रीमेंटेशन ऑफ दैट वैल्यू बाई वन। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम मान लें कि जे में जो एड्रेस है 1284, उस एड्रेस पर वैल्यू 6 है या 5 है लेट्स से, तो वो वैल्यू स्टार जे मींस दैट वैल्यू इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो अब इसका मीनिंग ये हो जाएगा, और यहाँ पे मीनिंग ये होगा कि पहले एड्रेस चेंज होगा बाय प्रोवाइड नेक्स्ट एड्रेस, और उस एड्रेस पर वैल्यू, ये वैल्यू। अगर हम लिखें स्टार जे प्लस प्लस, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू केस 1। ठीक है, तो इसको अब समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पॉइंटर अरिथमेटिक, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल काफी लंबा है, तो मैंने ये कई स्लाइड्स में डिवाइड किया हुआ है इस एग्जाम्पल को। तो इसमें क्या है कि इनिशियली हमने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, एक इंटीजर वेरिएबल आई और दूसरा पॉइंटर जे, और जे में आई का एड्रेस पुट कर दिया है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें कि ये क्या प्रिंट करेगा, तो वी कैन सी कि वी कैन प्रेडिक्ट कि यहाँ से फर्स्ट लाइन में प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ आई, जो हम देख भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और एम्परसेंट आई विल गिव अस द एड्रेस ऑफ आई, स्टार जे विल गिव अस द वैल्यू एट एड्रेस जे, मतलब वैल्यू ऑफ आई। स्टार जे का मीनिंग भी यही है कि वैल्यू एट एड्रेस जे, जे में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है। तो जे में एड्रेस आई का है, तो आई उस एड्रेस पर वैल्यू ऑफ आई है, आई है तो आई की वैल्यू आई के एड्रेस पर ही होगी। एड्रेस इन जे, फिर वही जे, एड्रेस इन जे मीन्स के वैल्यू एड्रेस ऑफ आई, और दूसरा एड्रेस ऑफ जे इक्वल्स टू एम्परसेंट जे, जे का खुद का एड्रेस। एड्रेस इन जे एंड एड्रेस ऑफ जे दोनों अलग अलग चीजें। एड्रेस इन जे मतलब कि जे में क्या एड्रेस स्टोर हो रहा है, और एड्रेस ऑफ जे खुद उसका, जे का अपना एड्रेस। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई आ गया, एड्रेस ऑफ आई आ गया, वैल्यू एट एड्रेस, द एड्रेस इन जे, और द एड्रेस ऑफ जे। तो ये सारे एड्रेसेस मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि दीज आर अनप्रेडिक्टेबल, दीज आर डिसाइडेड बाय द कंपाइलर एट द रन टाइम ओनली। तो अब हम उसमें आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, स्टार जे प्लस प्लस। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार जे प्लस प्लस का मीनिंग क्या है, कि इंक्रीमेंटेशन इन एड्रेस और उस एड्रेस पर वैल्यू। तो आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन वैल्यू ऑफ आई में तो कोई चेंज होना नहीं है, वैल्यू आई जो है वो तो वही रहेगी, और एड्रेस ऑफ आई, किसी भी वेरिएबल का हमेशा ध्यान रखो, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस नहीं चेंज होता है। अगर हमने जे प्लस प्लस किया तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आई का एड्रेस चेंज हो गया, इसका मीनिंग ये है कि जे में पहले आई का एड्रेस था,
जे वेरिएबल में पहले आई का एड्रेस था, अब इसमें जो एड्रेस है वेरिएबल जे में वो आई से 2 एड्रेस आगे का एड्रेस है। उसी तरह सेल्समैन की तरह कि सेल्समैन अगर किसी मकान के सामने खड़ा है तो अगर वो एक मकान आगे बढ़ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने उस पर्सन का उस घर का एड्रेस चेंज कर दिया। घर तो वही है ज्यों का त्यों, ठीक है। उसने क्या चेंज किया, अपनी पॉइंटिंग पोजीशन। नाउ ही इज पॉइंटिंग टू नेक्स्ट हाउस। तो यही जे के साथ हो रहा है कि जे वॉज होल्डिंग या जे खड़ा हुआ है आई जहाँ स्टोर है, आई जिस एड्रेस पर स्टोर है, ये मान लो कि जे वहां पॉइंट कर रहा है, वहां सामने खड़ा हुआ है उस मेमोरी लोकेशन के सामने। और जब जे प्लस प्लस किया तो जे आगे बढ़ गया, आई तो वही स्टोर है जहाँ था, आई का जो एड्रेस है वो कहीं चेंज नहीं होने वाला पूरे प्रोग्राम में। तो अब जे में स्टार जे प्लस प्लस करने का मतलब कि जे में अब जो आई का एड्रेस था उससे 2 बाइट आगे का एड्रेस ये पॉइंट कर रहा है या होल्ड कर रहा है, आई का एड्रेस वही है। तो वैल्यू एट एड्रेस जे। अब हम देख रहे हैं कि जे पर क्या वैल्यू है। तो पहले तो जे में वैल्यू थी आई की, तो ठीक था, वो 10 प्रिंट कर दे रहा था। अब वैल्यू जे में क्या है कि अब अगर उस एड्रेस पर कोई वैल्यू स्टोर हो रही है तो वो दिखा देगा, और नहीं स्टोर हो रही है तो गार्बेज वैल्यू दिखाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो दिखाएगा ही उस एड्रेस पर, क्योंकि जे में कोई एड्रेस होल्ड हो रहा है। अब आगे वाला होल्ड हो रहा है ना, ये जे प्लस प्लस के बाद वाली बात कर रहे हैं। स्टार जे जो यहाँ पहले दे रहा था आई की वैल्यू अब नहीं देगा, क्योंकि अब जे में आई का एड्रेस नहीं है, आई तो वही स्टोर है जहाँ रहेगा, वो आई का एड्रेस फिक्स रहेगा, एंड %i विल रिमेन द फिक्स। इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम चेंज क्या कर सकते हो कि जो इसका एड्रेस किसी वेरिएबल में कॉपी किया था तो वो वेरिएबल अभी इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, और जब उसको इंक्रीमेंट किया तो वो आगे कहीं आगे 2 बाइट आगे का एड्रेस होल्ड कर रहा है, बस इतनी सी बात है। और अब एड्रेस इन जे, तो ये चीज तुम बता सकते हो कि एड्रेस ऑफ जे क्या होगा। जो प्रीवियस एड्रेस था जे में, जो प्रीवियस एड्रेस था आई का ये 65524, तो अब इसमें जो एड्रेस होगा वो कौन बताएगा कितना होगा। प्रीवियस एड्रेस वाज दिस 65524, अब जे में क्या एड्रेस होगा, अब होगा 65526, 2 बाइट आगे बढ़ जाएगा। और यस सर, यस सर। ठीक है ना। और एड्रेस ऑफ जे क्या होगा, कोई बताएगा। जे में एड्रेस और जे का एड्रेस दोनों अलग अलग चीजें, क्या होगा जे का एड्रेस, इस प्रीवियस स्लाइड में ये था। जे का एड्रेस होगा 4998। हाँ, कोई चेंज नहीं होगा, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चेंज नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर m%j है तो थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम दिस विल रिमेन द सेम। एक बार तुमने यानी कंपाइलर ने किसी वेरिएबल के लिए एड्रेस जनरेट कर दिया तो वो जब तक प्रोग्राम तुम चेंज नहीं करोगे या रनिंग स्टॉप करके दोबारा से उसको कंपाइल नहीं करोगे, अगर एक बार कंपाइल कर दिया एड्रेसेस विल बी जनरेटेड एट कंपाइल टाइम, तो कंपाइल कर दिया दोबारा जब तक कंपाइल नहीं करोगे वो प्रोग्राम का वेरिएबल का एड्रेस चेंज नहीं होने वाला। हाँ, ये जरूर है कि आई का जो एड्रेस फिक्स हो गया, अब आई में तुम XYZ दुनिया भर की कोई भी वैल्यू स्टोर करो वो उसी एड्रेस पर स्टोर होगी। वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो, डजंट मैटर, बट एड्रेस विल रिमेन द फिक्स। वो हमने ना असाइन किया है ना हमारे हाथ में उसको चेंज करना। ये जरूर है कि जे में पहले आई का एड्रेस था, जे इंक्रीमेंट किया तो जे अब आई का एड्रेस ना होल्ड करके 2 पोजीशन आगे का एड्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसके आउटपुट वाली स्लाइड में जा रहा हूँ। अब इसका आउटपुट जो आएगा इस तरह, आफ्टर डूइंग स्टार जे प्लस प्लस, वैल्यू ऑफ आई वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया, एड्रेस ऑफ आई सेम रहेगा, तो वैल्यू एट एड्रेस जे। अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले तो इसमें आई की वैल्यू दे रहा था, अब नए एड्रेस पर क्या वैल्यू है। तो गार्बेज मैंने इसलिए यहाँ लिखा है कि अनप्रेडिक्टेबल, और द एड्रेस इन जे, अब एड्रेस जे का चेंज हो जाएगा 2 से, और जे का खुद का एड्रेस वही रहेगा।
किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर। कभी का मतलब कि थ्रू आउट द रन टाइम। नेक्स्ट टाइम कंपाइल करोगे तो अगर तुमने कोई चेंज किया, कुछ घटाया बढ़ाया हटाया उसमें, इट विल चेंज ऑब्वियस। अब हमने क्या किया कि जे में फिर से आई का एड्रेस ले लिया। जे में क्या किया, फिर से आई का एड्रेस ले लिया जो पहले था 65524। ठीक है, तो अब हमने जे इक्वल्स टू एम्परसेंट आई कर दिया। तो अब क्या है, वैल्यू ऑफ आई। अब इसमें कौन बताएगा ये सारे क्या क्या प्रिंट होंगे, कोई बताएगा? गलत ही सही, बट यू कैन प्रेडिक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। बोलो। सर वैल्यू ऑफ आई होगी 10 ठीक, और द एड्रेस ऑफ आई हो जाएगा 65524। वो क्या जाएगा, वो तो वही रहना है, वो तो चेंज होना ही नहीं यस है। सर, ठीक है, 65524 होगा। हाँ ठीक है। और वैल्यू वैल्यू एट, एट जे 10 हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, क्योंकि जे में अब आई का एड्रेस है, तो अब जिसका एड्रेस है उसी की वैल्यू दिखाएगा। यस फिर सर, और इन जे में एड्रेस होगा 65524। क्या होगा? 65524 और लास्ट में होगा सर द एड्रेस ऑफ जे 4998। ठीक है, तो अब मैं इसका आउटपुट लिख रहा हूँ, तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ऑपरेशन किया, वैल्यू ऑफ आई यहाँ से वही रही, एड्रेस ऑफ आई तो सेम रहना है, और वैल्यू एट एन एड्रेस अब फिर 10 आ जाएगी, एड्रेस इन जे वही आई का एड्रेस, और एड्रेस ऑफ जे ये आ जाएगा। इस पे ये मार्क नहीं करो ऑन हर्ष अवस्थी, डोंट मार्क ऑन दिस स्लाइड। तो ठीक है, ये अब हम इससे आगे चलते हैं, स्टार जे प्लस प्लस अब हमने ऑपरेशन किया। तो इसका मीनिंग क्या है, अब ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, कौन बताएगा इसको? स्टार जे प्लस प्लस। सर बोलो। वैल्यू ऑफ आई में सर इंक्रीमेंट होगा ना, 11 आएगा शायद सर वैल्यू ऑफ आई में। ठीक, क्योंकि स्टार जे क्या कर रहा है कि स्टार जे यानी वैल्यू एट एन एड्रेस, जो वैल्यू थी उस एड्रेस पर, वैल्यू एट एन एड्रेस आई के एड्रेस पर, तो वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब सीधे एड्रेस पर वैल्यू चेंज कर रहे हैं। फिर एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई सर 65524 होगा वही है। और द वैल्यू ऑफ एड्रेस जी होगा सर 11, क्योंकि आई में 11 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 11 द एड्रेस इन जी होगा सर 65524। 655 24 ठीक है, क्योंकि एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुई है उस एड्रेस पर वैल्यू जो एड्रेस जे में था। और ऐसे द एड्रेस ऑफ जी वही रहेगा 4998। ठीक, गुड, तो ये वाला आउटपुट हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 11 और वो जो तुमने बताए थे वही आंसर है। अब हम अगर ये करते हैं स्टार जे प्लस प्लस स्टार, तो अब खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो, तुम बता सकते हो क्या वैल्यू है। अब एक्चुअली क्या होगा कि जो ये वैल्यू लेगा ये यहाँ से लेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, स्टार जे प्लस प्लस,
इस पे बताओ क्या होगा वैल्यू ऑफ आई। अब चेंज क्या हो रहा है, जे में जो एड्रेस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब जे में एड्रेस चेंज हो रहा है तो जे में पहले तो अभी इसके चेंज होने के पहले आई का एड्रेस था, जे में चेंज होने के पहले आई का एड्रेस था, लेकिन अब ये चेंज होके आई प्लस आई से 2 लोकेशन आगे का एड्रेस आ गया। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ आई क्या होगी, अभी इस ऑपरेशन के पहले वैल्यू ऑफ आई क्या थी 11, तो यहाँ वैल्यू ऑफ आई 11 ही रहेगी, आई की वैल्यू तो कहीं चेंज हो नहीं रही है। चेंज क्या हो रहा है, जो जे में एड्रेस था आई का अब उससे 2 पोजीशन आगे का एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ आई इसी वेरिएबल का एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है। 65524 आप बताओ तुम सब क्या क्या वैल्यूज आएंगे। सर वैल्यू ऑफ आई होगी 11, हाँ, द वैल्यू ऑफ आई में आएगा सर एड्रेस ऑफ आई होगा 65524, वैल्यू एट एड्रेस जे में होगा सर कुछ वैल्यू नहीं होगी, गार्बेज वैल्यू सर। गार्बेज होगी क्योंकि अब इसमें आई का एड्रेस नहीं है, अब आई से आगे वाला एड्रेस है, तो उस एड्रेस पे क्या होगा वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, और अगर कुछ स्टोर है उस तो वो वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो गार्बेज आएगी। एड्रेस इन जी बता सकते हो तुम। 65524 26 होगा सर, प्लस 2 बढ़ेगा 6 होगा, और द एड्रेस ऑफ जे हो जाएगा 4998। हाँ वो तो वही रहना है, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग स्टार जे प्लस प्लस ये आउटपुट होगा। तो अब क्या है कि ये हमने एक एग्जांपल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हाउ द वैल्यू एंड एड्रेसेस आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं कि जो मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स डोंट मेक एनी सेंस टू पॉइंटर्स, कि किसी भी पॉइंटर में कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं परफॉर्म कर सकते हो, अगर तुम ये ट्राई करोगे तो एरर मैसेज देगा। तो इस तरह हम पॉइंटर्स पर 6 क्या मतलब कि 6 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग के एरे के सब्सट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन among the 2 pointers of the same array और the completions। तो अब पॉइंटर्स एंड वेरिएबल टाइप्स, तो ये मैंने बताया था तुम्हें कि जो पॉइंटर जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना चाहेगा तो वो उस पॉइंटर भी उसी टाइप का हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना है तो पॉइंटर विल बी ऑफ इंटीजर टाइप, अगर कैरेक्टर का होल्ड करना है पॉइंटर विल बी ऑफ कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पॉइंटर तो ऑलवेज एड्रेस होल्ड करेगा, तो दैट मीन्स कि पॉइंटर जो वेरिएबल है वो हमेशा 2 बाइट लेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, कैर, फ्लोट, इंटरवल, किसी भी टाइप का पॉइंटर, एवरी टाइम इट विल टेक 2 बाइट इन मेमोरी। बट अगर कैरेक्टर है तो 1 बाइट लेगा, मैं मतलब पॉइंटर नहीं वेरिएबल कैरेक्टर करिए, पॉइंटर तो 2 ही बाइट लेगा किसी भी टाइप का। इसको हम एक एग्जांपल से डिक्टेट करते हैं। ओके, तो अब ये एग्जांपल हम लेते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है, अब देखो अभी हमारे पास 7.5 मिनट है, तो उसमें ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल है आई टाइप का, तो उस टाइप का पॉइंटर, इसी तरह कैर टाइप का वेरिएबल एक्स है, उस टाइप का पॉइंटर है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल की है, और ये पॉइंटर फ्लोट टाइप का क्यू है। अब एक्स कैरेक्टर वेरिएबल है तो एक्स में हमने स्टोर करा दिया बी, और आई इंटीजर है तो आई में वैल्यू है
5 और p इज द फ्लोट, तो उसमें वैल्यू है 2.17। अब j में इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर होगा, तो j में i का करा दिया, y में x का और q में p का। ठीक है, तो अब हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं %u ट्रिपल टाइम्स %u। अब हमने प्रिंट किया y j एंड q पॉइंटर, तो ये क्या प्रिंट करेंगे? एड्रेसेस, तो जो कि हम यहाँ तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। अब हमने यहाँ प्रिंट कराया XIP। अब इसमें कौन बताएगा सेकेंड प्रिंटफ और थर्ड प्रिंटफ में क्या क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे? ये पहले से प्रेडिक्टेबल है। बी फास्ट, कौन बताएगा सेकेंड लाइन का आउटपुट? राजकुमार। सर B5 2.7। ठीक है, वो तो सेकेंड का तो क्लियर है, थर्ड लाइन का क्या आएगा? 65524। इसमें कहाँ कंफ्यूज हो? थर्ड लाइन इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। इसमें B5 2.17 होगा। वही वैल्यूज आ जाएंगी ना। स्टार जे हमने प्रिंट कराया, स्टार जे क्या प्रिंट करेगा? किस वेरिएबल का एड्रेस इसमें है? तो आई का एड्रेस है ना जे में, जे में आई का एड्रेस है, तो आई की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा। अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं। इसी तरह स्टार वाई क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू एट एन एड्रेस, तो इसमें वाई में किसका एड्रेस है? एक्स का, वेरिएबल एक्स का, तो एक्स में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, वैल्यू एट एन एड्रेस। इसी तरह की प्रिंट करेगा ये वैल्यू ऑफ पी। भाई दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक्स इज इक्विवेलेंट टू स्टार पी, वो स्टार वाई। अब हमने इंक्रीमेंट किया यहाँ आई को, वाई को, क्यू को, तीनों पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब एड्रेसेस कितने कितने से इंक्रीमेंट होते आएंगे? यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगी? वाई जे सपोज करो कि वाई स्टार्टिंग में 1000 था, लेट्स से। तो यहाँ पे वाई जे और क्यू प्रिंट कर रहे हैं। वाई किस टाइप का पॉइंटर है? कैर टाइप का ना, तो ये 1 से इंक्रीमेंट होकर प्रिंट होके आएगा। जे है इंट टाइप का, तो ये 2 से इंक्रीमेंट होगा, और ये क्यू है फ्लोट टाइप का, तो 4 से इंक्रीमेंट होगा। जिस टाइप का पॉइंटर हो, अगर हम 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे इंट का हमने केस देखा था, इंक्रीमेंटिंग बाई 1 इंक्रीजेस इट बाई 2 बाइट, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट का मतलब कि 2 बाइट में तो एक वैल्यू स्टोर है ही, तो एक वैल्यू कितने बाइट में स्टोर है? और पॉइंटर प्लस प्लस मीन्स कि नाउ इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू इसको कहाँ मिलेगी? उन 4 बाइट या 2 बाइट या 1 बाइट, जितनी बाइट वो पर्टिकुलर वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट इस तरह होगा। मान लिया कि ये क्या हमने प्रिंट कराया था, वाई जे और क्यू, वाई जे और क्यू, ये उनकी वैल्यूज हैं एड्रेसेस की। ठीक है, वाई जे क्यू, वाई है कैर टाइप का, जे है इंट टाइप का। पहले हमने कैर प्रिंट कराया, फिर इंट फ्लोट, कैर इंट फ्लोट। अब क्या होगा कि जब हमने प्लस प्लस किया यहाँ, ये एक एक, तो इसमें कैर में तो 1 बाइट बढ़ेगा, इंट में 2 बाइट, और इसमें 4 बाइट। तो नाउ दिस विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, तो न्यू एड्रेसेस इस तरह हो जाएंगे। आई थिंक आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह अब इसमें क्या है कि नया कुछ नहीं किया हमने, उसी तरह का ये एग्जांपल है, डेमो ऑफ इंट कैर एंड फ्लोट पॉइंटर। तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो बाय दिस हमारा ये आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। और